जय हिंद साथियों, आज हम लोग रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। साथियों, प्रैक्टिस सेट में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिस सेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। और साथियों, प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस प्रकार आई और सी को 6 लिखा गया है उसी प्रकार आपको बताना है डी और पी से यहाँ पर अगली संख्या क्या बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आपको आगे वीडियो को देखना है, लेकिन पहले आपको खुद से ट्राई करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब भी आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लेटर दिया रहता है उसका आपको कोड लिखना है। जैसे कि आई की बात करें तो आई आपका ABCD में 9वें स्थान पर आता है और सी की बात करें ये 3रे स्थान पर आता है। अब आपको 9 और 3 से किसी भी तरह आपको 6 पुराना है। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, 9 और +3 कर दें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12, और 12 में अगर हम 2 से भाग कर दें तो कितना बन जाएगा, 6। तो सेम लॉजिक का प्रयोग इसमें भी करेंगे। आइए देखते हैं। डी आपका 4थे स्थान पर आता है, फिर प्लस करेंगे। पी आपका 16वें स्थान पर आता है। तो 16 और 4 कितना होगा, 20, और 20 में अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा जो आंसर आएगा 10 आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए 8 से जिस प्रकार 256 बना है उसी प्रकार आपको यहाँ पर बताना है 2 संख्या यहाँ पर अगली क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए बहुत ही छोटा नंबर है और ये बहुत ही बड़ा नंबर है 8 के सामने में। तो जब भी आपको छोटा और बहुत बड़ा दिखाई दे तो आपको क्या करना है, हमेशा दिमाग में वर्ग या फिर क्यूब को सोचना है। तो 8 का या तो आपको स्क्वायर करना है या फिर क्यूब करना है। तो एक काम करते हैं, अगर हम 8 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512, और 512 का ये क्या है, आधा है। ठीक है, जब आप लोग ये प्रैक्टिस करेंगे तब आपको जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो 512 का अगर हम आधा कर देते हैं तो 256 बन जाता है। तो लॉजिक पता चल गया। लॉजिक क्या करना है, जो नंबर है उसका क्यूब करके उसका आधा करना है। तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं। 7 का अगर हम क्यूब कर दें तो कितना होता है, 343, और 343 का आधा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 का क्यूब करेंगे तो 343, तो ये तो आधा नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। बी की बात करें तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729, और 729 का आधा करेंगे तो 243 नहीं होगा। सी ऑप्शन को चेक करें तो इसका आंसर सी वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि 10 का अगर हम क्यूब करें तो 1000 होता है, और 1000 का आधा कितना होता है, तो आप कहेंगे 500। तो ये वाला ऑप्शन लॉजिक में सेट कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन। तो साथियों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए CEIM से जिस प्रकार DGLQ लिखा है उसी प्रकार FGIO से अगला यहाँ पर वर्ड क्या बनेगा ये बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि CEIM से DGLQ कैसे बना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें पहला लेटर C है और इसमें पहला लेटर D है। तो C के तुरंत बाद ही क्या आता है, D आता है। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, F के तुरंत बाद अगला लेटर को लिखेंगे। तो F के तुरंत बाद अगला लेटर क्या होता है, तो आप कहेंगे G। ठीक है, अब दूसरे स्थान पर देखिए यहाँ पर E है और यहाँ पर G है। तो E के बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे F, यानी कि एक लेटर इसमें गैप किया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, एक लेटर छोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो जी के बाद एक लेटर आपको छोड़ना है। तो जी के बाद अगर एक लेटर हम आगे छोड़ देते हैं तो क्या बनता है, तो आप कहेंगे जी के बाद होता है एच। क्या होता है, एच, और एच के बाद क्या होता है, आई। तो जी के बाद क्या होगा, आई। हमने यहाँ पर एच को छोड़ा।
अब यहाँ पे देखिए आई है और यहाँ पर क्या है एल, तो आई के बाद क्या होता है, तो आप कहेंगे आई के बाद होता है जे के, उसके बाद एल। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एल लिखा गया है, यानी कि बीच में 2 लेटर यहाँ पर छोड़ा गया है, तो हम भी क्या करेंगे 2 लेटर छोड़ेंगे, तो यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, तो आई के बाद जे और के को छोड़ेंगे तो क्या बनेगा एल, तो जी आई एल जी आई एल जी आई एल 2 ऑप्शन में दिया है। चलिए ये दोनों ऑप्शन एक ही जैसा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है एम है, एम के बाद क्या होता है, तो आप कहेंगे एन, एम के बाद होता है एन ओ पी, उसके बाद फिर क्यू, यानी कि 3 लेटर का यहाँ पर गैप चल रहा है, तो ओ के बाद भी हम 3 लेटर छोड़ेंगे तो पी क्यू आर, तो अगला क्या होगा एस, तो जी आई एल एस। आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा या फिर डी होगा, सॉरी बी होगा इसका आंसर, जी आई एल एस है। ठीक है, ये तो जी एल आई एस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आपको इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही 2 लेटर का पता चलेगा आपका आंसर आ जाएगा। जी आई देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, केवल बी ऑप्शन में है जी और आई, तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और ऑप्शन को भी देखना है, क्योंकि एग्जाम में उतना ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार लोहा से धातु लिखा गया है उसी प्रकार ऑक्सीजन से क्या होगा ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लोहा क्या है, तो आप कहेंगे एक प्रकार का धातु है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, एक प्रकार का गैस होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या बताना है, यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले हमको 2 से 3 बनाना है, तो अगर आप कहें कि 2 में अगर हम +1 कर देते हैं तो 3 बनता है, और उसी प्रकार 23 में अगर +1 करेंगे तो 24 बनेगा, लेकिन ऑप्शन में तो 24 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कोई और लॉजिक का प्रयोग हुआ है। तो अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे 2 और 3 कौन सी संख्या है, बताइए, सम है, विषम है, भाज्य है, अभाज्य है, क्या है। तो आप कहेंगे 2 और 3 क्या है, अभाज्य है। अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। तो देखिए वह संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से भाग नहीं लगता है। जैसे कि यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, तो बताइए 2 में किस किस संख्या से भाग लगेगा, तो आप कहेंगे केवल 1 से और केवल 2 से। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे 7 लिख दें तो 7 में देखिए केवल 1 से और 7 से ही भाग लगेगा। 11 लिख दें तो इसमें 1 और 11 से ही लगेगा, यानी कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग ना लगे वो अभाज्य होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, यानी कि 2 के बाद 3 अगला अभाज्य है। तो 23 के बाद अगला अभाज्य क्या होगा, तो 24 तो होगा नहीं, क्योंकि 24 में देखिए 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, बहुत सारी संख्या से भाग लगता है। तो 24 तो भाज्य नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, क्योंकि 27 में 1 से, 3 से, 9 से भाग लगता है। 28 भी नहीं होगा, तो उसके बाद होगा क्या 29। 29 एक ऐसा संख्या है 23 के बाद जिसमें केवल 1 और 29 से ही भाग लगेगा। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है 29। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और साथियों अगर आपको जीके जीएस की तैयारी करना है तो आप लोग रात 8 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास आपको जो मेरा मेन चैनल है सक्सेस वर्ल्ड MCQ वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है।